नमस्कार दोस्तों। भुटिया ट्रेन की आखिरी यात्रा। देर रात का समय था। विक्रम, जो एक फोटोग्राफर था, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए किसी अद्भुत और रहस्यमय चीज की तलाश में था। उसे एक पुरानी कथा याद आई जिसमें एक भुतिया ट्रेन का जिक्र था जो हर साल अमावस्या की रात को एक सुनसान स्टेशन से गुजरती थी। विक्रम ने तय किया कि वह इस ट्रेन की सच्चाई को अपने कैमरे में कैद करेगा। अमावस्या की रात विक्रम अपने कैमरे और जरूरी सामान के साथ उस स्टेशन पहुंचा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक विक्रम ने देखा धुएं के बीच से एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। हर जगह धूल और चाले थे और सीटों पर बैठे लोग एकदम शांत थे, जैसे समय के किसी और आयाम में फंसे हो। विक्रम ने देखा कि वह सब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीर ली, लेकिन उसकी तस्वीर में कुछ भी साफ नहीं आ रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की के बाहर देखते हुए विक्रम ने पाया कि ट्रेन एक अजीबोगरीब रास्ते से गुजर रही थी। हर तरफ घना जंगल और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रेन की लाइट्स चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। तभी एक ठंडी आवाज आई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। विक्रम ने डरते हुए कहा, मैं विक्रम, एक फोटोग्राफर। मैं इस ट्रेन की रहस्य जानना चाहता हूँ। वह आदमी हंसने लगा और बोला, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो इस दुनिया में अधूरी रह गई है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। विक्रम ने घबराकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ट्रेन की गति तेज होती जा रही थी। विक्रम को लगा अब वह कभी इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। दरवाजा खुल गया और विक्रम ने फौरन बाहर छलांग लगा दी। उसने देखा कि वह उसी स्टेशन पर था जहां से उसने सफर शुरू किया था, लेकिन वह स्टेशन वीराना था। वहां कई लोग खड़े थे, सबकी आंखें विक्रम पर टिकी हुई थी। विक्रम ने जल्दी से अपने जेब में हाथ डाला और पाया कि घड़ी अब भी 12 बजा रही है। उसे समझ में आया कि जो कुछ भी उसने अनुभव किया वह सच में था या महज एक सपना था। लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी टिकट जिस पर लिखा था 1910 की तारीख लिखी हुई थी। विक्रम ने फैसला किया वह इस ट्रेन के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएगा, इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। यह आखिरी प्रयास नहीं था, बल्कि एक नई खोज की शुरुआत थी।